हेलो वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज का ये जो 25 एमसीक्यूज ये अरुणाचल प्रदेश का स्टैटिक जीके से हम ले रहे हैं। तो आपका जो नॉर्थ ईस्ट का जो एमसीक्यू जो पार्ट में हम जो बनाता था एवरी वीक आपका पार्ट 1 2 में, उसको आपका जो सर है वो करेगा। और अभी हमको 25 एमसीक्यूज ऑफ अरुणाचल प्रदेश का वो मेरा अंदर में है, तो हम उसको फिर से स्टार्ट कर रहा है। तो अरुणाचल में हम जो एमसीक्यूज होगा अरुणाचल से रिलेटेड वो भी स्टैटिक जीके, उसका ईच पार्ट को हम लोग जितना हो सकेगा, जैसे कि आज का जो पार्ट है वो हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजिकल है। आर्कोलॉजी का हिस्ट्री और आर्कोलॉजी से पार्ट 1 में हम लोग डिटेल देखेगा क्या क्या आर्कोलॉजी का क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद हर हफ्ता जैसे आपका पार्ट 1 पार्ट 2 आएगा, एवरी में एवरी सेक्शन होगा, जैसे हिस्ट्री का हो जाएगा, पॉलिटिकल इश्यूज का हो जाएगा। उसके बाद फिर उसका प्रोडक्ट ज्योग्राफी हो जाएगा, फिर उसका बाद इकोनॉमिक सेक्शन होगा। ये सब हम लोग सेक्शन में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज जो फर्स्ट सेक्शन है पार्ट 1, ये हिस्ट्री और आर्कोलॉजी ऑफ अरुणाचल प्रदेश का फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टार्ट करेंगे, ओके। जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है एंड आई थिंक आप लोग भी समझे, मतलब मालूम होगा। अरुणाचल प्रदेश इज मेंशन्ड एज प्रभु माउंटेन इन द वैदिक लिटरेचर ऑफ ऑफ ठीक है, इन द वैदिक लिटरेचर ऑफ। सबसे पहले क्वेश्चन है कलिका पुराण, महाभारत, रामायण, या तो बोथ ए एंड बी। ज़्यादातर बुक में हम लोग देखता है कि कलिका पुराण बोल के लिखा है, ओके। लेकिन महाभारत में भी अरुणाचल प्रदेश का मेंशन है, मतलब अरुणाचल प्रदेश बोल के नहीं है, प्रभु माउंटेन बोल के बोथ कलिका पुराण एज वेल एज महाभारत में मेंशन किया गया है, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन होता है ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन डी, ए एंड बी होगा। नेक्स्ट जो है ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। द नेम अरुणाचल प्रदेश वॉज सजेस्टेड बाय। अरुणाचल प्रदेश को सजेस्ट देने वाला दोनों बीडी शास्त्री एंड के राजा है। ऑप्शन ये है आपका। बीडी शास्त्री कौन है बोलने से, ये जो डायरेक्टर था आपका, है ना, डायरेक्टर ऑफ रिसर्च, ठीक है। ये जो आपका डायरेक्टर ऑफ रिसर्च नेफा का डायरेक्टर था। और के राजा कौन है बोलने से, ये आपका फर्स्ट चीफ कमिश्नर, ठीक है, फर्स्ट चीफ कमिश्नर। उसके अलावा फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर, इसको याद रखो, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर वो आपका के राजा है, ठीक है। तो वो दोनों ने ये नाम जो नोमेनक्लेचर है अरुणाचल प्रदेश उसको सजेस्ट किया है। नेक्स्ट, फर्स्ट आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अंडर बीपी बोर पडिकर इन 1969 वाज कंडक्टेड इन। तो 1969 में जो फर्स्ट एक्सकेवेशन अरुणाचल प्रदेश का था वो आपका देफा बाम में किया गया है। ये देफा बाम जो लोहित डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ में इसको किया है। और ये एक्सकेवेशन में दे फाउंड पेलियोलिथिक टूल्स, पेलियोलिथिक टूल्स, ठीक है। पेलियोलिथिक टूल्स जैसे कि हो गया आपका एक्स, चॉपर, है ना, इस तरह से पेलियोलिथिक टूल्स पाया गया था, होगा। नेक्स्ट, कंसिडर दिस। हम ये जो आपका जो क्वेश्चन है इस तरह से दो क्वेश्चन पैसेज वाला क्वेश्चन, ये अभी एपीपीएससी में आपका एपीपीएससी जो हुआ है प्रीलिम्स हुआ है उसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। उस ट्रेंड में हम इसको बना के आप लोग को फेमिलियराइज करने का कोशिश किया है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्कोलॉजिकल रिमेन्स एंड मोनूमेंट्स इन अरुणाचल कुड बी कन्वीनियंटली ग्रुप इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट। सेकेंड है, बिस्मार्क नगर इज द ओल्डेस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये दोनों में से कौन कौन करेक्ट है। तो सबसे पहले आर्कोलॉजिकल रिमेन्स एंड मोनूमेंट्स इन अरुणाचल प्रदेश को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता है, ये सही है, ठीक है। हम अरुणाचल का जितना है उसको 3 कैटेगरीज में, और उसमें से जैसे कि फर्स्ट कैटेगरी है आपका ब्रह्मपुत्र रिमेन्स, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रूइंस हम बोलता है उसको। सेकेंड जो कैटेगरी है वो बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स, बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स जो होता है, मतलब बुद्धिस्ट कल्चर आप बोल सकता है, बुद्धिस्ट कल्चर, ठीक है, ब्रह्मपुत्र बुद्धिस्ट। और थर्ड जो है वो उसको हम ना स्ट्रे ट्रेसेस बोलता है, मतलब रूइंस, जैसे कि इतापोर्ट रूइंस लुक हो गया, एग्जैक्ट पूरा मतलब नहीं है लेकिन थोड़ा सा बचने वाला ट्रेसेस। उसको हम स्ट्रेट रूइंस बोलता है, इसीलिए सॉरी स्ट्रेट ट्रेसेस बोलता है। इसलिए उसका अरुणाचल का आर्कोलॉजिकल को हम 3 सेक्टर में, ब्रह्मपुत्र रूइंस, बुद्धिस्ट कल्चर रूइंस, उसके बाद स्ट्रे
ट्रेसेस रूइंस बोल के हम डिवाइड करता है, होगा। तो ये सही है फर्स्ट वाला। सेकेंड, बिस्मार्क नगर इज द ओल्डेस्ट आर्कोलॉजिकल साइट इन, हाँ, सबसे पुराना आर्कोलॉजिकल साइट जो आपका बिस्मार्क नगर है। सो इसीलिए आपका करेक्ट आंसर होता है सी, ठीक है। नेक्स्ट, द अहोम किंग हु इंट्रोड्यूस पूसा सिस्टम टू फ्रंटियर ट्राइब्स। सो अहोम किंग जो पूसा सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है वो है प्रताप सिंह। तो ये पूसा सिस्टम क्या है ना। पूसा सिस्टम जो क्या होता है, ये एक पेमेंट होता है, पेमेंट जो आपका इनहेबिटेंस होता है, इनहेबिटेंस ऑफ द डोर्स होगा, वो इनहेबिटेंस ऑफ द डोर्स को देता है ताकि वो जो आके आपका अहोम किंगडम में रेड ना कर सके, यानी कि प्लंडरिंग, चोर डकैती ये सब नहीं कर सके, उसके लिए पेमेंट दिया जाता है पूसा, जिसको पूसा सिस्टम बोलता है, होगा। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, which animal relics can be seen on the metal representation of Itta Fort of अरुणाचल प्रदेश। सो अरुणाचल प्रदेश का जो कैपिटल है उसका नाम जो ईटानगर है, आप लोग सब मालूम है, अरुणाचल स्टूडेंट है, तो ईटानगर का जो नाम वो उसका ईटा पोर्ट से आया है ना, वो तो हम लोग सबको पता है। और ईटा पोर्ट कौन बनाया है, कब बना, ये सिर्फ ये भी हम लोग को आइडिया है, लेकिन ज़्यादातर उसमें किस एनिमल का रिप्रेजेंटेशन है ये शायद हम लोग से छूट जाता होगा, ठीक है। तो ये याद रखिए, वहाँ में जो मेटेलिक रिप्रेजेंटेशन है ईटा पोर्ट में वो आपका लायन का है, ठीक है, याद रखिए, ओके। नेक्स्ट, व्हाट आर खजूर एंड खंजूर। ये दो वर्ड खजूर एंड खंजूर इस बार का एपीपीएससी का प्रीलिम्स में आया, जो ये एग्जाम दिया है वो पता होगा, ठीक है। ये इस बार का एपीपीएससी का प्रीलिम्स में ये दोनों ऑप्शन में आया था, ऑब्वियसली ये आंसर तो नहीं था लेकिन ये पूछा गया था। सो ये क्या है, ये एक बुद्धिस्ट कैनोनिकल लिटरेचर है, ठीक है। ये बुद्धिस्ट का एक तिबेटियन, अगर हम बोलेगा, ये एक तिबेटियन बुद्धिस्ट कैनोनिकल लिटरेचर से होता है। और इसको ज़्यादातर आपका वेस्ट कामिंग डिस्ट्रिक्ट में एंड पार्ट्स ऑफ द सियांग में देखा गया है, एंड नामसाई में, ठीक है। यहाँ में जो बुद्धा का स्क्रिप्चर्स है उसको ये लैंग्वेज में लिखा जाता है और इसको इंस्क्रिप्शन फॉर्म में आपका टेम्पल आर्ट में इसको शो किया जाता है, ठीक है। और ओरिजिनलिटी बोलने से इसका ओरिजिन, ये खजूर और खंजूर का ओरिजिन ये तिब्बत से निकला है, ठीक है। तिब्बत का जो बुद्धिज्म स्क्रप्चर है उधर से ये निकला है और उसके बाद वो अदर पार्ट्स में मतलब डिस्ट्रीब्यूट मतलब स्प्रेड होता है। नेक्स्ट ये है, विच लैंग्वेज आर सीन इंस्क्रिप्टेड ऑन ब्रिक टाइल्स ऑफ बिस्मार्क नगर। ये जो ए हो गया, ठीक है, समटाइम्स कुछ स्पेलिंग रॉन्ग होता है, थोड़ा आप उसको कंसिडर कर लीजिए। विच लैंग्वेज आर सीन इंस्क्रिप्टेड ऑन ब्रिक टाइल्स ऑफ बिस्मार्क नगर। सो बिस्मार्क नगर में किस तरह से इंस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो बिस्मार्क नगर में इंस्क्रिप्शन बंगाली, आसामीज, संस्कृत एंड ऑल ऑफ दिस, यानी कि दी, हर एक लैंग्वेज का इंस्क्रिप्शन पाया गया है आपका बिस्मार्क नगर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विजयनगर स्तूपा डिस्क्राइब्स अबाउट विच सेक ऑफ बुद्धिज्म। सो विजयनगर स्तूपा जो है, ये स्तूपा को एक नया नाम भी दिया है, इसको हम लोग डायमंड व्हीकल स्तूपा भी बोलता है, डायमंड व्हीकल स्तूपा, ओके। और ये आपका वज्रयाना जो सेक है, वज्रयाना मीन्स ये तांत्रिक प्रैक्टिस जो होता है बुद्धिज्म का, ओके। ये जो पार्ट ऑफ, अगर लिखा डिटेल में देखेगा, पार्ट ऑफ तांत्रिक महायाना तांत्रिक प्रैक्टिस सेट्स है, ठीक है, जहाँ में आपका रिचुअल्स, ये मंत्र ये सब तांत्रिक टाइप में किया जाता है। और इसका ओरिजिन को हम ऑल द वे फ्रॉम द तिब्बत कनेक्ट करता है, ठीक है। तिब्बत से ये अदर पार्ट ऑफ द एशिया है, वहाँ में ये स्प्रेड हुआ है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये तो आपका एपीएसएसबी का क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका एपीएसएसबी का ही क्वेश्चन है, एपीएसएसबी का, जो पूछा गया था, हु बिल्ड द ईटा फोर्ट इन अरुणाचल प्रदेश। सो ईटा फोर्ट को आपका सुटिया किंगडम जो फॉर्म किया है इन 14 टू 15 सेंचुरी में, होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, परशुराम कुंड इज रेगुलरली हेल्ड इन एवरी ईयर ड्यूरिंग। परशुराम कुंड, ये तो आपको सबको पता है इसका स्टोरी, ये एक हिंदू जगह है, हिंदू का पिलग्रिमेज ये जगह है, ठीक है। तो ये जो एवरी ईयर आपका जो अरुणाचल में हेल्थ होता है,
है ना, लोहित डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन इसको कौन सा मतलब फेस्टिवल में इसको एग्जैक्टली रखता है, तो उसको आपको याद करना है। इसको मकर संक्रांति में हमेशा रखता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ मालनीतन टेम्पल। सो मालनीतन जो टेम्पल है, ये एक ऐसा टेम्पल है जो आपका लेखावली में है ना। स्पेसिफिकली अगर बोला जाए कौन सा जगह में बोलने से, ये लेखावली में है। और यहाँ में रुक्मणी और शिव का जो मतलब कृष्णा और रुक्मणी का बारे में इसका डिस्पेक्ट मतलब पिक्चराइजेशन आपको देखने को मिलेगा, आर्ट जो। तो इसका जो आर्किटेक्चर स्टाइल, ये जो ओडिशियन स्टाइल है, ओडिशियन ओडिशन, ये आपका डिस्टिंक्टिव नॉर्दर्न टेम्पल स्टाइल है, टेम्पल आर्किटेक्ट बिल्डिंग स्टाइल है, नॉर्दर्न टेम्पल बिल्डिंग स्टाइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इंस्टीट्यूट ऑफ कोटोकीज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। सो ये कोटोकी सिस्टम का मतलब क्या है पहले। ठीक है, कोटोकी को हम गो इन बिटवीन, ये वर्ड भी यूज करता है, गो इन बिटवीन। उसके अलावा हम इसको शीलमैन, शीलमैन ये वर्ड भी हम यूज करता है। यानी कि कोटोकीज आर दोज पीपल जो आपका जो अहोम एंड एज वेल एज जो फ्रंटियर ट्राइबल है, अहोम अहोम और आपका जो फ्रंटियर ट्राइबल्स है, ठीक है, ये दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का जो ब्रिज बनता है, कम्युनिकेशन का ब्रिज वो आपका कोटोकीज बनता है। Kotokis. They act as a communication bridge between Ahom and the frontier tribals. So ये अहोम के समय में कोटोकीज को इंट्रोड्यूस किया है। और अगर और आपको याद करना है तो ये कि अहोम का समय में इसको प्रताप सिंहा जो किंग है, वो इसको अहोम का समय में इंट्रोड्यूस किया है कोटोकीज को। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, First systematic excavation in Arunachal Pradesh was conducted in which district? So आप याद रखो, excavation तो वैसे 1962 को आपका शुरू हो गया था ये लोहित डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन फर्स्ट रजिस्टर्ड सिस्टमेटिक एक्सकेवेशन इन अरुणाचल प्रदेश वो सबसे पहले कुरुंकुमे में किया है। ठीक है, कुरुंकुमे में इन 1982 अंडर द लीडरशिप ऑफ ए अशरफ। अशरफ उसमें असिस्टेंट आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का था। तो उसके अंदर में आपका 1982 को फर्स्ट सिस्टमेटिक एक्सकेवेशन पारसी पार्लो ये एरिया में कुरुंकुमे डिस्ट्रिक्ट में इसको किया था। तो ये जो पारसी पार्लो है, ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपका पेलियोलाइटिक एज वेल एज नियोलिटिक का जो टूल्स है जमाना का, वो टूल्स का रिमेन्स पाया गया है। ठीक है, जैसे कि उसका एक्स ना, मतलब वेपन्स लाइक एक्स, उसके बाद कॉइन्स, उसका यूटेंसिल्स, इस तरह से सामान जो पाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, तोवांग गोल्डन नामगे लत्से वाज फाउंड इन। सो ये जो नाम है तोवांग गोल्डन नामगे लत्से, ये आपका तवांग मोनेस्ट्री का दूसरा नाम और तवांग मोनेस्ट्री, क्योंकि तवांग मोनेस्ट्री बोल के हम लोग सबको पता है ना। तो ये मोनेस्ट्री का दूसरा नाम तोवांग गोल्डन नामगे लत्से। सो ये आपका कब फॉर्म हुआ है, ये फॉर्म हुआ है इन 1681। ठीक है, 1681 में इसको जो बनाया है उसका नाम है मेरा लामा लोदर ग्यात्सो। ठीक है, और ये क्वेश्चन हु फाउंडेड तवांग मोनेस्ट्री बोल के, ये क्वेश्चन आपका एपीएसएसबी में पूछा गया है। ठीक है, सो एपीएसएसबी का क्वेश्चन ये है, हु फाउंडेड तवांग मोनेस्ट्री। तो मेरा लामा लोदर ग्यात्सो वो फॉर्म किया है, और कब फॉर्म किया है, 1681 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, Megalithic ceremonies in Arunachal Pradesh is primarily practiced among tribes of. Now, megalithic practice क्या है, megalithic ceremonies क्या है। megalithic ceremonies सबसे पहले आपका इंडस वैली में दिखाई दिया गया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ठीक है, ये ऐसा सिविलाइजेशन है जहाँ में ऐसे बड़ा बड़ा सा टूम, स्टोन कवर्ड जो टूम नहीं होता है, ऐसे वाला कवर्ड टूम को मतलब वो लोग बना के रखता है, और जब कोई मरता है उसको उसके अंदर में डाल देता है। ठीक है, सो इस तरह का मेगालाइट सेरेमनी अरुणाचल में कौन कौन प्रैक्टिस करता है। तो अरुणाचल में ऐसा प्रैक्टिस आपका रूसो, यानी कि अका का सब ट्राइब, अका का ट्राइब है, नॉट सब ट्राइब सॉरी, अका का ट्राइब। उसके बाद नोक्ते, यानी कि ए एंड बी,
दे स्टिल प्रैक्टिस, सम ऑफ दोज पीपल स्टिल मेगालिथिक सेरेमनीज, यानी कि स्टोन बड़ा बड़ा टूम बनाएगा और उसमें मतलब बरियल करता है, ठीक है। नेक्स्ट 17, हाउ मेनी सेंट्रली प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स आर देयर इन अरुणाचल प्रदेश। सो आपको याद करना है अरुणाचल में सिर्फ और सिर्फ 3 सेंट्रली प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स है, ठीक है। उसके बाद 7 जो स्टेट प्रोटेक्टेड है और बाकी जो मतलब प्रोटेक्टेड में नहीं आता है। सो आपका आंसर है 3। और ये 3 कौन कौन है बोलने से सबसे पहले एक है बालुकपुंग रूइंस, ठीक है। उसके बाद दूसरा है आपका बिस्मार्क नगर, बिस्मार्क, सॉरी ये एच है, बिस्मार्क नगर, बिस्मार्क नगर रूइंस। उसके बाद लास्ट जो है वो है आपका ताम्रेश्वरी, ताम्रेश्वरी टेम्पल, ठीक है। ताम्रेश्वरी टेम्पल को हम लोग जनरली कॉपर टेम्पल भी बोलता है, ये याद रखो, कॉपर टेम्पल होगा। सो बालिकपुंग ये तो आपका वेस्ट कामेंग में है, बिस्मार्क नगर लोअर दिबांग वैली में है, ताम्रेश्वरी आपका लोहित में है। नेक्स्ट 18, ए medieval archaeological site गुमसी रानी इज लोकेटेड इन। सो ये गुमसी रानी है, ये आपका ईस्ट सियांग में है, ठीक है। ये आर्कोलॉजिकल साइट है और ये साइट को हम चुटिया किंगडम से एसोसिएट करता है आपका, चुटिया किंगडम। ये रिमेन्स है, रूइंस का रिमेन है, चुटिया किंगडम से एसोसिएशन है। और ये जो आपका ईस्ट सियांग में 2 विलेज बिटवीन रानी बस्ती एंड आपका सिका तादो बस्ती, तोदा बस्ती, ये दोनों बस्ती का बीच में ये साइट को पाया गया है, ओके। क्वेश्चन नंबर 19, द स्टोरी ऑफ द फेमस परशुराम कुंड इज एसोसिएटेड विद। सो परशुराम कुंड एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे इस बार का एपीपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा है, उससे पहले भी इसका अदर फॉर्म में एपीएसएसबी में पूछता है, एपीपीएससी में भी पूछता है। तो इसका जो कहानी है वो कहाँ में एसोसिएटेड है, तो आपको याद करना है उसका जो कहानी है वो कालिका पुराण में मेंशन किया है। उसके अलावा इसका थोड़ा सा परशुराम का स्टोरी वो रामायण में भी बोला गया है। रामायण में ऐसा बोला है कि ये जो परशुराम है वो श्री राम जो गोद है ना, श्री राम को वो एनकाउंटर किया है जब वो अपना वनवास पे जा रहा था। दैट मीन्स, लेकिन पर्टिकुलरली परशुराम कुंड बोल के नहीं, लेकिन परशुराम को श्री राम से मिलने का, एक्सचेंज करने का ऐसे बताया गया है। सो ये स्टोरी जो रामायण में थोड़ा सा और कलिका पुराण में इसके बारे में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, ताई लिम्पी, ए हिस्टोरिकल केस सिचुएटेड एट, हिस्टोरिकल केस भी बोल सकता है, हिस्टोरिकल साइट भी बोल सकता है, ये आपका जीरो में है, ठीक है। सो जीरो में ये जो ऐसा मतलब केव लाइक प्लेसेस है, ऐसे केव, ठीक है, ऐसा केव लाइक प्लेसेस है जो बेसिकली वहाँ का जो आइसोलेशन, यानी कि वो बताता है कि एंशियंट टाइम में आइसोलेशन में कोई अगर डिजीज होता हो, है ना, डिजीज से सफ़र कर रहा हो कम्युनिकेबल, तो ऐसे वाला को ऐसे ये जो ताई लिम्पी जो केव होता है उसमें बैठने देता था, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न टाइम में आपका जो इंडियन आर्मी लोग है वो लोग उसको रेस के लिए यूज़ करता है। सो ये ताई लिपि एक हिस्टोरिकल प्लेस है जो जीरो में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, पार्सिपार्लो एरिया ऑफ कुरुंकमे वैली इज वेल नोन फॉर। सी, पार्सिपार्लो में बहुत कुछ मिलता है, पैलेलिथिक भी मिलता है ना, पैलेलिथिक और नियोलिथिक मिलता है, लेकिन वेल नोन बोलने से वो पार्सिपार्लो अरुणाचल प्रदेश का ओनली साइट है जहाँ में नियोलिथिक का इविडेंस पाया गया है, इसलिए हम इसको टिक करता है, ठीक है, याद रखिए नियोलिथिक इविडेंस। द गोल्डन स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा इन तवांग मोनेस्ट्री इज, जो लॉर्ड बुद्धा का जो स्टैच्यू है आपका तवांग में, उसका हाइट कितना है, इट इज अराउंड 28 फीट हाइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, टेम्पल रूइन ऑफ बोरदुरिया ऑफ 14th सेंचुरी एडी इज लोकेटेड एट। तो ये जो बोरदुरिया का जो रूइंस है ये आपका तिराप डिस्ट्रिक्ट में है। तिराप डिस्ट्रिक्ट में पर्टिकुलरली बोलने से आपका सोंगलोंग, सोंगलोंग थोंग, ठीक है, वहाँ में वो जो बोरदिया रूइंस पाया जाता है सोंगलोंग थोंग में होगा। और ये टेम्पल रूइंस में दूसरा आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको मेगालाइटिक बरियल्स देखने को मिलता है, ठीक है। मेगालाइट्स का जो बरियल रिचुअल्स है वो सब का रिमेन्स पाया गया है यहाँ पे होगा। एंड ये जो सोंगलोंग थोंग क्यों फेमस है बोलने से मेगालाइटिक बैरियर का अराउंड 10 100, सॉरी नॉट 10, 100 स्टोन अपराइट्स,
सॉरी 100 अपराइट स्टोन पाया गया है। अपराइट स्टोन मीन्स आप समझ रहे हैं, सीधा ऐसे खड़ा करने ला 100 स्टोन ऐसा, ठीक है। 24 विच इज द ओल्डेस्ट स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इसको तो आपको पता है, ये फर्स्ट क्वेश्चन में भी था, बिस्मार्क नगर, ठीक है। ये और अरुणाचल का ओल्डेस्ट प्रोटेक्टेड और ये सेंट्रली प्रोटेक्टेड भी है मॉन्यूमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 25 विच सेक ऑफ बुद्धिज्म इज तवांग मोनेस्ट्री एसोसिएटेड। इसमें थोड़ा सा इंग्लिश हो गया। विच सेक ऑफ बुद्धिज्म इज तवांग मोनेस्ट्री एसोसिएटेड, आप ऐसे पढ़ लीजिए, ठीक है। तो तवांग मोनेस्ट्री जो कौन सा सेक ऑफ बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है, वो महायाना सेक से, ठीक है। तो महायाना सेक के साथ साथ वहां में एक गेलुप्पा, ठीक है, गेलुप्पा सेक भी उसमें देखने को मिलता है। ये गेलुप्पा सेक भी पार्ट ऑफ द वज्रयाना, ठीक है, एक मिनट, वज्रयाना, ठीक है, वज्रयाना जो सेक है उसका एक सेक का पार्ट है, होगा, ठीक है। सो आज का जो न्यूज़ नॉट सॉरी न्यूज़ एनालाइज, आज का जो एमसीक्यू अरुणाचल प्रदेश का स्टैटिक पार्ट स्पेशली हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजिकल का इतना ही है। अगर आपको कुछ भी क्यूरीज है, आप काइंडली गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।